हादसा पेश आया और इस हादसे के जो जिम्मेदार हैं वो पाकिस्तान को ठहराया जा रहा है। अगर हम लोग इंडियन मीडिया के अकॉर्डिंग बात करें तो वो कह रहे हैं कि जी ये पाकिस्तान का हाथ है इसमें। लेकिन उसी के साथ साथ कई लोग ये भी बता रहे हैं और कई जगह ये भी खबर आ रही है कि ये नवीद इकराम जो है ये पाकिस्तानी है और इसकी जो आइडेंटिटी है वो पाकिस्तानी बताई जा रही है। उसमें इसकी जो आपके यहाँ तो भैया आईएसआई घर घर में पहुंची हुई है, एक एक लोगों को मैप कर रखा है। आप क्या क्यों हो रहे हैं टेररिस्ट एक्सीडेंट? अरे भाई ये टेररिज्म है, ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये कोई क्राइम नहीं है। इट इज नॉट अ क्राइम, इट इज अ टेररिज्म। लोन वुल्फ है वो, घर में आपका दोस्त बन के पड़ा हुआ है। एक दिन वो ट्रिगर करना, उसने जाके मार देना, आप उसको नहीं रोक सकते। मैं यहाँ धर्म की बात नहीं कर रहा, मैं उसकी एक्सट्रीम मैनिफेस्टेशन की बात कर रहा हूँ, उसके साथ जो जुड़ा हुआ माइंडसेट उसकी बात कर रहा हूँ। ये अलग बात है कि मुर्गी पहले आई है अंडा पहले आया, ये बहस फिर से छिड़ जाएगी। लोग ये कहेंगे कि असल में तो ये धर्म की आइडियोलॉजी है। बिल्कुल ठीक है, मैं समझता हूँ, मैं मानता भी हूँ। क्या है अब जो सोशल मीडिया पे फैला हुआ है वो तो ये इस तरह की तस्वीरें फैली हुई है कि जी एक पाकिस्तानी है, उसका नाम पता नहीं नवीद बताया जा रहा है, उसका ड्राइवर लाइसेंस भी दिखाया जा रहा है, एक अल्जेरियन है। तो ये इस तरह की इस सिचुएशन है। अब इस मामले में हम सब ने देख लिया कि जिस तरह की शूटिंग हुई, मैं उसके मंजर, अब चूंकि ये अवेलेबल है तो ग्राफिक है, मैं वो दोस्त बहन भाई जिनके लिए ये सेंसिटिव हो तो उनसे माजरत के साथ, लेकिन ये अब सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। इवन मेन स्ट्रीम मीडिया भी को दिखा रहा है कि किस तरह एक शख्स ने एक अटैकर से, शूटर से हथियार छीना। And they're doing tactically, they're strong nation, economically they are strong। इसकी वजह से उनको हर जगह पे प्रिसिशन मिलती है, उनको वो रिस्पेक्ट मिलती है। आप उसका अंदाज़ा आप क्रिकेट से भी तो लगा सकते हैं कि बीसीसीआई आप देख लें, ऐसा बोर्ड है कि वो अपनी मनमाजी करता है, क्योंकि इवन यूरोपियंस और दूसरी कंट्रीज को भी वो कहता है कि मैं नहीं खेलूंगा पाकिस्तान के साथ, तो नहीं खेलूंगा, नहीं खेलते। तो हमें ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हमें देखने को मिला। अगर हम लोग जूइश कम्युनिटी की बात करें, हनूक डे के ऊपर कह लें कि वहां पर फायरिंग हुई और 10 या 11 के करीब जो लोग हैं वो हमें शहीद होते हुए दिखाई दिए। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक हादसा पेश आया और इस हादसे के जो जिम्मेदार हैं वो पाकिस्तान को ठहराया जा रहा है। अगर हम लोग इंडियन मीडिया के अकॉर्डिंग बात करें तो वो कह रहे हैं कि जी ये पाकिस्तान का हाथ है इसमें, फादर एंड सन डुओ नजर आया, जिसके पीछे जितना जो कुछ भी कराने वाला है वो सारे का सारा जो है वो पाकिस्तान है। अगर पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया उठा के देखे तो उन्होंने कहा है कि जी भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर हमला किया है और तब ये जो इंसिडेंट है ये पेश आया है। हमारे से पाकिस्तानी वहां मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि मुद्दा तीसरे मुल्क है, इंडिया पाकिस्तान कहां से आ गई? जी, एज यू नो कि इंडिया हमेशा से ये करता रहा, उनका ये पुराना वतीरा है कि जो भी कुछ हो, इवन स्मॉल थिंग कुछ भी हो तो वो सीधा पाकिस्तान को ब्लेम कर देते हैं विदाउट एनी फैक्ट्स एंड फिगर्स। वो सीधा ब्लेम करेंगे पाकिस्तान को। वो पाकिस्तान को ब्लेम कर रहे हैं, पाकिस्तान इंडिया को ब्लेम कर रहा है, तो ये काफी कंट्रोवर्शियल थिंग हम लोगों को नजर आती है कि मुद्दा किसी और का है। आप पहले इंडिया पाकिस्तान के हालात इतने खराब है तो हालात बेहतर करने के बजाय आप दूसरे मुल्क की चीज में कूद रहे हैं। लेकिन उसमें तो ये आपकी बात सही है, लेकिन जो आपको मोस्टली जो आपकी हिस्ट्री देखी जाए उसमें आप अजमल कसाब को ले ले, रिसेंटली जो पहलगाम वाला हुआ था, तो इंडिया तो इवन विदाउट एनी एविडेंस सोचे बिना ही सीधा हर चीज़ को पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम कर देता है, जो कि नहीं होना चाहिए। उनके पास अगर प्रूफ्स हैं, इवन आप ये सिडनी वाला जो आप कह रही हैं, तो इसमें अगर देखा जाए एक एंड में ये न्यूज़ आ रही है कि वो कोई मुस्लिम है जिसका नाम तो बीज बोए थे, अब उसी का फल खाएंगे ना। अगर इस किस्म के लोगों को तैयार किया जाएगा, सालों साल से सपोर्ट करते रहेंगे इस किस्म की बात को जिहाद का नाम देकर, तो फिर रिजल्ट तो यही निकलना है। उस पर तो हैरान होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी जो सोशल मीडिया है वहां पे कई आईडीज ऐसी भी लोगों ने पोस्ट की हैं जो कि जश्न मना रहे हैं इस बात का। डेरा गाजी खान से पकड़ा जा रहा है, यूसुफ रमजी इस्लामाबाद से पकड़ा जा रहा है, यूसुफ हैदर शेख वो निसार रोड रावलपिंडी से पकड़ा जा रहा है, और उसामा बिन लादेन मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ऑफ द वर्ल्ड वो एबटाबाद से पकड़ा जा रहा है। जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर पाकिस्तान में, लश्कर ए तैयबा पाकिस्तान में। तो ये कौन लोग थे? क्या ये टेररिस्ट नहीं थे? मुंबई अटैक्स में जो बंदा अजमल कसाब पकड़ा गया वो कहां का था? वो स्विट्जरलैंड से था या वो न्यूजीलैंड से था? तो बहरहाल देखे ना, एक लिंक तो बन रहा है ना इन सब लोगों का, ये कहां से पकड़े गए और कहां पे इन्होंने पनाह ली हुई थी। तो मेरा ख्याल है कि आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं से, यानी लंदन मेट्रो बॉम्बिंग्स हों या न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर में
क्रैकर्स किसी ने चलाए हों या कोई पेरिस या जर्मनी में कोई दहशतगर्दी हुई हो, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से जाके लिंक मिल जाता है यहाँ से। तो आप मुकम्मल तौर पे आप इस बात को झुटला नहीं सकते कि हमारे यहाँ इन लोगों को पनाह भी दी जाती है, इनकी परवरिश भी की जाती है, इनकी तरबियत भी की जाती है और उसमें आइडियोलॉजी को भी इस्तेमाल किया जाता है और नफरत को परवान भी चढ़ाया जाता है। तो यहाँ से सर बात थोड़ी सी जो है ना वो थोड़ी प्रॉब्लम में चली जाती है कि ठीक है वो पाकिस्तान में नहीं थे लेकिन पाकिस्तान ओरिजिन के तो थे। अब इस पे ऐसा नहीं है कि सारे पाकिस्तानी इसी तरह के होंगे, इसी माइंडसेट के होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहाँ कहीं भी इस तरह की गड़बड़ मचती है वहां पे हमारा नाम तो आ ही जाता है। और फिर जाहिर है उसके बाद चाहे वो अफगान मीडिया हो, चाहे वो इंडियन मीडिया हो, यहाँ तक इजराइल के मीडिया ने भी यही रिपोर्ट किया है कि ये लोग पाकिस्तानी थे। पाकिस्तान ये अपनी बेइज्जती करवाने के लिए जो है वो दूसरों पे इल्जाम डाल रहा है, भाई हम बन गए, हमें पैसे दे दो, हमारे लोग बुरा कर रहे हैं तो जी तुम इसको छुपा दो। भाई कभी तो अंदर झांक ले कोई ना कि भाई गलती हो गई है। आप गलती को रिकॉग्नाइज ही नहीं करना चाहते। भाई ठीक है वो मुसलमान था, हिंदू था, उसे फर्क नहीं पड़ता, क्रिमिनल कोई भी हो सकता है, क्रिमिनल की कोई धर्म जाति नहीं होती, लेकिन टेररिज्म करने के पीछे एक मोटिवेशन है। ये आदमी सबको नहीं मार रहा था, वहां पे बहुत से लोग थे, बल्कि मैंने सुना कि उसने कुछ लोगों को कहा तुम साउथ में हटो, मुझे सिर्फ इनको मारना। तो आप ये समझिए कि ये जो एक मैनिफेस्टेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ये आदमी लगातार शूट कर रहा है, इसका बाप भी यहाँ पर शूट कर रहा है। 15 या फिर 15 से ऊपर लोगों को इन दोनों ने मिलकर मार दिया। और ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने जब और जांच पड़ताल करी तो इनकी जो गाड़ी है वहां पर यही पता लगा कि डेडली फायर आर्म्स थे और IEDs थी, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, मतलब बम ब्लास्ट करने का भी यहाँ पे इन लोगों का प्लान था। और आई थिंक इस इंसिडेंट के बाद एक चीज पक्का होने वाली है, पाकिस्तानीज इन द फ्यूचर जो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं ना, उनके वीजा को लेकर बहुत ज्यादा डीप थॉरो इन्वेस्टिगेशन होगी। मतलब मेरे ख्याल से कई पाकिस्तानीज का तो या तो वीजा रिजेक्ट कर दिया जाएगा या जो पाकिस्तानीज रह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में वो उनसे पूछा जाएगा, उनके जो डिटेल्स है वो भी खंगाले जाएंगे कि वो लोग आखिर ऑस्ट्रेलिया में कर क्या रहे हैं, क्या उनकी एक्टिविटी सस्पिशियस है या नहीं। क्योंकि देखिए इंडिया ने ये बात यूनाइटेड नेशंस में और जगह कई बार बोली है, पाकिस्तान इज द एपिसेंटर ऑफ ग्लोबल टेररिज्म। A premier example is our neighbor, Pakistan. Unfortunately, their misdeeds affect others as well, especially the neighborhood. When this polity instills such fanaticism among its people, its GDP can only be measured in terms of radicalization and its exports in the form of terrorism. ना भारत की तरफ से कई बार हमने यूनाइटेड नेशंस में ऐसी स्टेटमेंट्स दी हैं कि पाकिस्तान के जो एक्सपोर्ट्स हैं ये आतंकवादी हैं,